राम 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 मंगल नाम राम 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 कृपा कर उच्चारण करें, आदर से बोले, ऊंचा बोलो। राम 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 मंगल नाम राम 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 नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। सारे बोलो जी। संयम सेवा सत्संग में जाकर, संयम सेवा सत्संग में जाकर, संयम सेवा सत्संग में जाकर, बोलो। संयम सेवा सत्संग में जाकर अपने प्रभु का, अपने प्रभु का गुणगान करना, गुणगान करना। अपने प्रभु का, बोलो। अपने प्रभु का गुणगान करना, आहा। गुणगान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम में आप राम समाया, राम नाम में आप राम समाया। राम नाम में आप राम समाया, राम नाम में
अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को ये ज्ञान करना, यही ज्ञान करना। अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को यही ज्ञान करना, यही ज्ञान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। जन्म जन्म का राम तुम्हारा, जन्म जन्म का राम तुम्हारा। जन्म जन्म का राम तुम्हारा, जन्म जन्म का राम तुम्हारा। जन्म जन्म का श्री राम तुम्हारा, जन्म जन्म का श्री राम तुम्हारा। ओ जन्म राम श्री राम राम जन्म जन्म का श्री राम तुम्हारा। राम चरण में, राम चरण में निज स्थान करना, निज स्थान करना। राम चरण में, बोलो राम चरण में निज स्थान करना, वाह वाह। निज स्थान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। लाखों युगों से राम बिसारा, लाखों युगों से राम बिसारा। लाखों युगों से राम बिसारा, आहा लाखों युगों से राम बिसारा। ए लाखों युगों से राम बिसारा, लाखों युगों से राम बिसारा। राम 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 युगों से राम बिसारा। अब राम जप जप, अब राम जप जप निर्वाण करना, निर्वाण करना।
राम भजन को भोगों में भूला, राम भजन को भोगों में भूला। राम भजन को भोगों में भूला, राम भजन को भोगों में भूला। ओ राम भजन को भोगों में भूला, राम भजन को भोगों में भूला। बोलो राम भजन को भोगों में भूला, राम भजन को भोगों में भूला। अब तो प्यारे, अब तो प्यारे कल्याण करना, कल्याण करना। आत्मा का अब तो प्यारे कल्याण करना, कल्याण करना। अब आत्मा का, अब आत्मा का कल्याण करना, कल्याण करना। बोलो बहुत अच्छा। राम नाम लेकर, राम नाम लेकर सदा ध्यान करना, सदा ध्यान करना। बोलो वाह। राम हे राम, राम राम, श्री राम मेरे राम, राम राम। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, नाम दान करना, नाम दान करना। नाम दान करना, नाम दान करना। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, अब मुझे प्रियतम नाम दान करना। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, नाम दान करना, नाम दान करना। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम। बोलो अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम। राम 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 राम, राम 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 राम। अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम। जब आजा
बात। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम, राम 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 राम, अब मुझे प्रियतम, 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 पकड़ो पकड़ो। जाओ जाओ जाओ, खा लो खा लो। अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम, अब मुझे प्रियतम, राम 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 राम, राम 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 राम, अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, नाम दान करना, फल फल नाम दान करना। आंखें बंद कर लो, आंख बंद करो। अब मुझे प्रियतम नाम दान करना, 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 राम हे राम, ओ राम 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 राम। राम कोई आखदा है मैनू राज मिले, हो कोई मंगदा है मैनू राज मिले, कोई आखदा है मैनू साज मिले, कोई आखदा है मेरा यश होवे, कोई आखदा है मेरा यश होवे। मैं मंगदा हाँ तैथू प्यारिया होए, मैं मंगदा हाँ, मैं मंगदा तैथों प्यारिया होए,
मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे, मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे। मैं मंगदा तैथों प्यार आवे, मेरे सिर ते ओ मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे, मेरे सिर ते तेरा हाथ होवे। राम हे राम राम। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म से, देव द्वार पर जन्म का भूखा। राम राम। भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। राम। आदर के लायक प्यारे सज्जनों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों और देवियों, संत कबीर अपने युग में बड़े महापुरुष हुए, पूर्ण वो योगी थे। उनके गुरु श्री स्वामी रामानंद जी महाराज उसके शरीर को स्पर्श करके उन्हें नामदान देकर परले पार पहुंचा दिया। पीर अपने घर में रह रहे थे, 4 आदमी उनके पास गए। चारों आदमियों ने अपने अपने सवाल कर डाले, क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए। कबीर जी बोले, देने को है अन्नदान, देने को है अन्नदान, तरने को अधीनता नम्रता। देने को है अन्नदान, तरने को अधीनता। लेने को है राम नाम, लेना भी क्या है, लेने को है राम नाम, डूबन को अभिमान। अभिमान से आदमी डूब जाता है, भव सागर को तर कर पार नहीं पा सकता। भव सागर करता है बार बार जन्म मरण का चक्कर। अभिमानी आदमी डूब जाता है। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी, फिर भी हर्षित हो अभिमानी। जो दिन चढ़ता है, हमारे जीवन को नुकसान हो रहा है, जीवन की हानि कर रहा है, फिर भी अभिमानी लोग, घमंडी लोग खुश हो रहे हैं संसार के भोगों पर। बहनों भाइयों, अमृतवाणी के पितर पाठ में 200 बार राम नाम अंकित है। एक बार कोई पाठ पढ़ता अमृतवाणी का तो 2 माला उसका जाप अपने आप हो जाता है। मन लगाकर वाणी को जोड़कर बड़े पितरता से पाठ किया जाता है। प्रातः काल ही करना चाहिए। बहनों भाइयों, एक वेद मंत्र, श्रुति भगवती के मंत्र कह के ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ सत्संग होते रहती हैं,
मैं तो कभी कभी यहाँ उपस्थित होता हूँ, कभी कभी आता हूँ। आप साधारण सत्संग के संबंध में मैं तेरह को यही हूँ। 21 को साधना सत्संग समाप्त होगा। 2 दिन साधना तो 2 दिन और है। सत्संग तो 12 महीने ही है। सत्संग 2 दिन और नहीं, सत्संग 12 मास ही चलता है। बहन भाई मेरे क्या करते हैं, आप आते जाते रहा करो। मैं आ गया, आप 10 आदमी ज़्यादा आ गए, कोई भली बात नहीं। मैं हूँ चाहे ना हूँ, परमेश्वर तो सब जगह है ही। परमेश्वर की खातर, उस महाराज के नाम की खातर, उसके भजन की खातर, उसके कीर्तन के हेतु सब यहाँ पधारा करें, बहनें भी भाई भी। मैं मानो ये रह रहा हूँ 13 तारीख का, तो शायद पता लगा ना हो। पता लग भी जाए तब तुम आलसी बेपरवाह हो, ऐतवार चले जाएंगे। आटा भी हार ऐतवार गूंदा करो। सोम मंगल आटा सब्जी काय को गूंदा बनाना। ऐतवार आया, आटा गूंद के भोजन बना लिया, बाकी बैठे रहा करो। नहीं, प्राण तड़पते हैं, शरीर का बड़ा प्यार है, खान पान का बड़ा मोह है। तरह पदार्थ तुम्हारे सामने परोसे जाने चाहिए, खाकर हम संतुष्ट हों। बड़े स्वादिष्ट पदार्थ हों। पर सामवेद का मंत्र है, स्वादिष्ठया मदिष्ठया। परमात्मा से बढ़कर किसी में स्वाद नहीं। मदिष्ठया, परमात्मा से बढ़कर किसी वस्तु में मस्ती भी नहीं है, आनंद नहीं, दीवानगी नहीं। ये सामवेद का मंत्र है। ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया। भगवान स्वादिष्ट है, रूखा फीका नहीं। हम बालकाल से सुनते आते हैं कि परमेश्वर की भक्ति तो ऐसे है जैसे अलूनी सेल चाड़नी हो। अलूनी सेल, जिस पत्थर पर नमक नहीं लगा उसको जो चाड़ना है, भक्ति ऐसे। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरी गलत है। परमेश्वर भक्ति तो वेद के अनुसार स्वादिष्ट या मदिष्ट। स्वादिष्ट है और मदिष्ट है। स्वाद से भरी पड़ी है, मद से भरी पड़ी है, मस्ती से भरी पड़ी है ईश्वर की भक्ति। परमेश्वर आप तो बहनों भाइयों, जैसा वेद कहते हैं वैसा मानते जाओ, कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये अलूनी सेल नहीं है, सेल कहते पत्थर को, अलूनी सेल नहीं है। यहाँ तो ये सेल है ही नहीं, ये तो अमृत का कुंड है, सुधा सिंधु है। जितना गहरा गोता लगाओगे उतने सच्चे मोती पाओगे। श्रुति भगवती का कथन है, आप सुनो। सर्वे वेदा जत पद्मा मनंती, सर्वाणी तपासी च जद वदंती, जद चंतो ब्रह्मचर्य चरंती, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति तत्। एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि नाम का बड़ा महत्व गाते हो। तो संत ने कहा मैं गाता हूँ, गाता रहूँगा, घर घर ये मुरली बजाऊँगा। नाम जितना भी गाइए फिर भी वो ना इति समाप्त नहीं होता। नाम महत्व बहुत है। विशेष बोला तुम कुछ ज़्यादा ही गाते हो। वो कहने का मैं तो बहुत थोड़ा गाता हूँ। अब वो मानता नहीं था। शेष फिर आगे करता तर संत उठे, अपनी कुटिया में गए। वहाँ एक बड़ा सुंदर हीरा लेकर आए। हीरे को बाजार में ले जा, सब दुकानदार से इसका मूल पूछना, अंकित कर लिख लेना, हीरा बेचना नहीं, वापस ले आना, पूछ के आ जाना। गया बाजार में, साग सब्जी बेचे थी माता जी से कहते हैं अरैना, साग भी कहते थे अरैना। वो अरैना बहुत सारे बैठी, बाजार भरा था, आपने अपनी सब्जी लेके बैठी थी। पालक हैं, मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, मटर हैं, शलगम है, गोभी है, नाना प्रकार बाजारों से वो सज धज कर बैठी।
वो गया, डब्बी खोली, रुमाल हीरा निकाला, इसका तुम क्या दोगे? एक के पास इसने कहा, बेटा हीरा बड़ा सुंदर है, मुझे दे दे, जितनी साल सूझ मेरे पास पड़ी है, पंडा बनिया पियन, टांगा ले आ और भर के सारी ले जा। इसने वो लिख लिया अपनी कॉपी पर। गुरु ने कहा लिख के ले आना। आगे दूसरे बाजार में गया तो फलों का बाजार था, फलों दुकानें सजी पड़ी थी, बड़े महंगे महंगे आम, पपीते और चेरी भी और जामुन भी, ताज़ा पदार्थों सजी दुकान भरी पड़ी, खुशबुइयाँ आ रही थी। बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ थे, वो आज आ रहे खरीद रहे थे। दुकान पर चढ़ कर कहता है, डब्बी निकाल, ये हीरा है, तुम कितना मूल देंगे? उसने कहा ये दुकान सारी तेरी, हीरा मेरा, लिख लिया। आगे गया, दुकानें आ गई किराना वालों की, बादामों की बोरियां भरी पड़ी हैं, पिस्तों के पीपे भरे पड़े हैं, निकी इलायची पीपे भरे पड़े हैं, अखरोटों के अपना ढेर लगे पड़े हैं। ऊपर से दिवाली का दिन, बड़ा बड़ा माल सजाया लोगों ने, बड़ा। ये दुकानदार के पास गया, डब्बी खोल लिया, दिखाया, तुम इसका क्या दोगे? कहने लगा दुकान तेरी, हीरा मेरा, लिख लिया। आगे चला गया सराफों के बाजार में, सराफा हीरे मोतियों के गहने, सोने चांदी गहनों से दुकानें सज धज हो रही थी, टूबें जग रही थी, शीशे की पेटियों में बड़ा सोना पड़ा था। चला गया, वो हीरे की पहचान वाले थे, उन्होंने कहा तुमने बाजार में हीरा दिखाया तो दिखाया, पर मेरे तो पास बड़े हीरे हैं, ये हीरा मुझे दे जा, राजाओं के सिरताज में लगने वाला है, भी बड़ा कुछ मिल जाएगा। मेरे हीरे मोती तेरे और तेरा हीरा मेरा, वो लिख लिया। गुरु के चरणों को आकर पकड़ लिया और रो रो कर गुरु के चरण धो लिया अपने आंसू से। मैं यूं ही बकवास करता था कि तुम बड़ा नाम का महत्व गाते हो। आज समझ गया हूं कि नाम का महत्व जितना का उतने थोड़ा। कहते हैं संत क्या, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। क्या होगा? नाशे जन्म मरण का खटका, राम भगत नहीं रहे अटका। पहलगाम में मैं गया, एक वकील मेरे साथ था, घोड़े टट्टू वाला किया होता है मजदूर। पहलगाम बड़ी ऊंचाई पर है, अभी उड़े ही थे, मेरे साथी को आ गया चक्कर, चाय वगैरह लाचियाँ, चाय वो नहीं पीते थे, मैं तो छूता भी नहीं था। लाचियाँ वगैरह तो मघा सुंड वगैरह साथ ले गया था, कुट काट के थोड़ी अग्नि जलाई कहीं से, तो लाचियाँ पी उसने। तो ज़रा होश आई, आगे फिर चल निकले, आगे आगे वैतरणी नदी, नाम वैतरणी नदी, वहाँ को पंडे बैठे थे। उन्होंने वैतरणी नदी को जो पार करेगा जन्म मरण उसका खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। मैंने कहा पंडित जी, जो तुमको किसने कहा कि वैतरणी नदी को पार करोगे तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, परम धाम को पार जाओगे? ये तो आसानी से पार होती है। पानी 1 फुट पानी है, कहीं फुट पानी है, कहीं 2 फुट है, कहीं 6 इंच पानी है, रेत रेत भरी पड़ी है, पत्थर ही पत्थर हैं, हम तो पार कर जाएंगे। पंडित जी ने कहा कर जाओ, तो मुझे कोई भेंट पूजा दो। मैंने तेरी भेंट की नदी नहीं पार करनी, हमने तो उस नदी को पार करना है तो पहले कह चुका है भगवान का परम धाम मिल जाएगा, परंतु तेरी बात मैं नहीं मानता। मैंने कहा मैं नहीं मानता, कभी नहीं मानता। मैंने आज गुफा तक जाना था, हम 2 ही थे, यात्रा खत्म हो चुकी थी, हमारे सिर पर बर्फ पड़ती जाती थी, ठंड बहुत लग रही थी। मैंने कहा पंडित जी इसका पता क्या अर्थ है? वैतरणी अर्थात कहते हैं ना, दर्जी को कपड़ा दिया वितरो, मेरे कपड़े को वितरो, काट काट के इसके कपड़े को काटना वितरना होता है।
बायां अलग काट दिया, गला अलग काट दिया, आगे पीछे अलग काट दिया, कपड़ा वितरा गया। वही तरणी अर्थात अपनी कमाई को बांट कर खाना, अपने दान को बांटना, सारा बैंक में जमा नहीं करना, सारा निकल नहीं जाना, बहुत निकल जाओगे बीमारी लग जाएगी। लोग ऐसे ही हैं। तुम्हारे पास दान होगा तो बांटोगे, धान को इकट्ठा करो, जरूर करो, पर बांटने के लिए। जमा करने जो धान इकट्ठा करते हैं बड़ी बात नहीं। संतान इकट्ठी करो, धान इकट्ठा करो, संतान ही होगी, धान इकट्ठा कर लोगे। धान के रखवाला कौन है? सब सोचो बहनों भाइयों, तुम धान इकट्ठा करते हो, धान की राखी कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? तुमने बच्चे मार के धन इकट्ठा किया, वो धन किसी काम का नहीं। संतान घर में होनी चाहिए। 8 पुत्र हो, मैं बुखार ना चढ़ जाए, अपनी जरा नब्ज को ठीक रखना। तुम लोग बड़े हिंदुओं में बड़ी बुरी आदत आ गई है, विवाह भी करवा लिया है, ब्रह्मचारी भी कोई नहीं, घर परिवार हाँ मकान कोठी बहुत है, बच्चा कोई नहीं है ही नहीं, सुनना पड़ा। ये जैसी बेकली किसी युग में नहीं देखी। आज से 40 साल ऐसी बेकली कोई नहीं थी, समझ नहीं थी। अब तुम सारे वे समझो। तो वेद कहता है वही तरणी नदी को पार करने से परम धाम मिलता है। ये ठीक है, नदी को पार करने क्या मतलब है? मैंने पंडित से कहा ये वही तरणी, वितरना, कपड़े को वितरना, कपड़े को काटना, वही भीतर से बना वही तरणी, अर्थात अपनी कमाई को बांट कर खाना, अपने भोजन को बांट कर खाना। चित्रकूट में जब महाराज रामचंद्र जी ने कुटिया बनाई, लक्ष्मण का कुटिया बनने में देरी ना हो, लक्ष्मण ने झट डाल उड़कार के थूनिया डाल के छप्पर डाल दिया। और रामचंद्र जी पहले अंदर गए, सीता रानी गई, लक्ष्मण गया, हवन किया, यज्ञ किया, फिर जो कंदमूल आए तो उखाड़ कर, वो 3 पत्तलें तो उनकी अपनी थी, चौथी पत्तल की संत की निकाली, जब संत आएगा वो खाएगा। ये रीति थी। होटल कोई नहीं होते थे। मुझे याद है वैष्णो देवी मुझे थानेदार ले गया, होटल कोई नहीं था, एक होटल नहीं था, किसी घर में रहे, वहीं भोजन उन्होंने दिया, हम उनको भेंट करके आगे चले गए। त्रिकुटा में रहे, पहले पड़ा आता है। तो ये रीतियाँ अच्छी थी। अब रीति ऐसी है, अब तुम आप समझो, भ्रातृ भाव बहुत था, बरादराना भाव था, प्यार था, मोहब्बत थी। कोई घर में आ जाता तो मेरे घर में नार नहीं आया, नारायण आ गया, मेरे घर में नार नहीं आया, नारायण आ गए हैं। अपनी कमाई को लोग बांटते थे, आप भी बांटते हैं। लोग बांटा करो, उन्हें बंटिया करो, उस ये तरणी नदी पार हो जाएगी। परले पार भगवान का परम धाम है। नहीं बांटोगे तो नदी कैसे पार करोगे? जब कोई मरने लगता है तो कणक के दाने आधा किलो कणक दाने दे जाती माँ, कोई और बहन गुआंढ, तो मरने वाले के हाथ लगा देती है, वो दान कर देती है। वो भाई जीते जी क्यों नहीं दान किया? मैंने पता है क्यों, पता है कुछ नहीं कि किसको दान दे रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं श्रीनगर में आर्य समाज में रहता था, वहाँ दिल्ली के राम गोपाल शाल वाले कथा कह रहे थे, मैं सुनने बैठ गया। उन्होंने कहा श्रीनगर का जो महाराजा हरि सिंह था, उसका मंत्री था, महाजन का पूरा नाम याद है, वो हरि सिंह के साथ ही रहता था, उसके मंत्री से रहते राजाओं के साथ। जवाहरलाल ने अपनी बेसमझी से, ये बड़ा सी बेसमझ पैदा हुआ है। इस बेसमझ आदमी ने शेख अब्दुल्ला को बुलाकर हरि सिंह को धक्के मार के निकाल दिया। वो कहता मैं निकाल दूंगा, निकाल मारा, मुसलमानों गले लगा लिया, हिंदुओं को जूते मारे, इसी ने मारे हैं। आज हिंदू रो रहे हैं, हमें काले नागों के सामने अपना फेंक के चले गए।
तो वो राम गोपाल शाल वाले आर्य मंदिर में कथा कह रहे थे, हरि सिंह ने मरने से पहले पहले इतना दान वहाँ देना, इतना वहाँ देना, आरिश वहाँ देना, वहाँ यतीम खाने देना, बड़ा पैसा बांट गए। राम गोपाल शाल ने कहा जीवन काल में बांट तो कितना अच्छा था, अपने पैसे को देख लेते कि बुरे काम में तो नहीं लग रहा। कहना यह बहनों भाइयों, देवी और सज्जनों, जीवन काल में बांटो, वितरो। जब दर्जी कपड़े को वितरता है, टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसे अपने अन्न को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। मैं कल कहूँगा, कल आके सुनिए। बोलिए सर्वशक्ति मते जोर से बोलो, जोर से और बोलो। श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। कृपा करना बहनों भाइयों, साधना में शामिल है, अलग हो जाएं।